सभी प्यारे विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। उम्मीद है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि भाई हम लोग अध्ययन कर रहे हैं केमिस्ट्री के सेट नंबर 4 का, और उम्मीद करेंगे आज के लेक्चर के अंदर ये सेट पूरा का पूरा फिनिश कर दिया जाए। जैसा कि हम लोग अध्ययन कर रहे हैं प्रश्न नंबर 6 के का तक कंप्लीट हो चुके थे, आज उसी क्लास को आगे लेकर आए हुए। चलिए आओ अध्ययन करते हैं। अध्ययन बेटा 6 का प्रश्न, बेटा 6 का क्या है हमारा का प्रश्न है, और बोल रहा है कैसे प्राप्त किया जाएगा केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। पहला है नंबर 1, ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से एथिल अल्कोहल। ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से क्या बनाना? एथिल अल्कोहल। तो कार्बोनिल यौगिक की जब ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से क्रिया करा दोगे तो आपको अल्कोहल मिलेंगे। कौन से? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। देखो यहां पर पहले नंबर 1 पहला क्या पूछा है? ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से एथिल अल्कोहल। ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से एथिल अल्कोहल। देखो आप क्या करोगे? फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया। किसकी अभिक्रिया भाई? फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया किससे करा दो? मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये हमारा कौन है? ग्रिग्नार्ड अपकर्मक उत्प्रेरक शुष्क ईथर। देखो आवन तोड़ेंगे इस ग्रिग्नार्ड अपकर्मक में CH3 और Mg के बीच से, Mg पे प्लस और CH3 पे माइनस। इस कार्बोनिल कंपाउंड में आवन तोड़ेंगे कार्बन ऑक्सीजन बीच से, ऑक्सीजन माइनस कार्बन पे प्लस। अब क्या है? कार्बन भाई 4 आवन बनाता है, इसके एक आवन से O जुड़ा हुआ है पर O पे माइनस है, तो माइनस के पास जोड़ेंगे प्लस यानी MgBr। उसके बाद इसके 2 आवन से जुड़े हुए H, कार्बन के ऊपर प्लस है, प्लस के पास जोड़ देंगे माइनस, और ये हमारा कौन बनेगा? योगोत्पाद। तत्पश्चात इसका क्या करा देंगे? जल अपघटन उत्प्रेरक एचायन। तो आवंत को तोड़ देंगे, ऑक्सीजन पे माइनस, Mg पे प्लस, H पे प्लस और O पे माइनस। तो यहां से कार्बन बेटा देखिए इससे जुड़ा हुआ है CH3, O पे माइनस है, माइनस के पास यहां से प्लस, उसके बाद इसके 2 आवन से जुड़ी H, बाहर हो जाएगा Mg पे प्लस है, प्लस के पास माइनस यानी OH, और इससे जुड़ा हुआ है Br। ठीक है, और ये हमारा बनेगा एथिल अल्कोहल। ठीक, पहले। सेकंड बेटा रिएक्शंस क्या है? सेकंड बोल रहा है ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से तृतीयक अल्कोहल। ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से तृतीयक अल्कोहल। देखो अब करना क्या है? तृतीयक बनाना है, तो आप बेटा कौन ले लेंगे? आप एसीटोन ले लेंगे। ये कौन है भाई? हमारा एसीटोन। इसकी अभिक्रिया कराएंगे मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ उत्प्रेरक शुष्क ईथर। ठीक है, आवन तोड़ देंगे, Mg पे प्लस, CH3 पे माइनस, यहां कार्बोनिल कंपाउंड में C और O के बीच से O पे माइनस और कार्बन पे प्लस। प्लस वाला जाएगा माइनस के पास, माइनस वाला जाएगा भाई प्लस के पास। ठीक है, चलिए तो एक कार्बन बेटा 4 आबंध बनाता है, इससे O जुड़ा हुआ है, O के पास भेज रहे हो किसको? MgBr। ठीक है, किसको भेज रहे भाई? MgBr। उसके बाद बेटा इसके 2 आवन से जुड़ा हुआ है CH3, कार्बन पे प्लस है, प्लस के पास बेटा भेजो माइनस को। ठीक है, ये योगोत्पाद बनेगा। तत्पश्चात इसका क्या करा देंगे? जल अपघटन। ठीक, आवन तोड़ देंगे, O पे माइनस, Mg पे प्लस, तो यहां से H पे प्लस और O पे माइनस, तो यहां से होगा क्या कि CH3, O के पास H आ गई, CH3 और ये जुड़ा है CH3, और ये हमारा 3 डिग्री ब्यूटिल, 4 कार्बन है तो ब्यूटिल अल्कोहल। ठीक है, बाहर हो जाएगा Mg पे प्लस है, प्लस के पास माइनस भेजो, और कौन है यहां पर? Br। ठीक है, ये बेटा हमारी सेकंड रिएक्शंस। थर्ड रिएक्शंस क्या है? बोल रहा है मैथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल। मैथिल
एल्कोहल से एथिल एल्कोहल। देखो कैसे बनाओगे, मैथिल एल्कोहल का फॉर्मूला होता है भाई CH3OH। सबसे पहले इसकी अभिक्रिया करा दो PCl5, PCl3 या PCl5 या SOCl2 के साथ करा दो, ठीक है। ये हमारा है मैथिल एल्कोहल। तो ये PCl जो 5 होता है ना, इसमें आबंध तोड़ेंगे तो Cl पे तो माइनस होगा, P पे प्लस पर कितने 5, क्योंकि Cl 5 है। PCl5 O से क्रिया करता है तो भैया ऑक्सीजन के आबंध तोड़ देंगे, ऑक्सीजन पे 2 माइनस, इस पे भी प्लस और इस पे भी प्लस। तो CH3 प्लस, यहां से एक माइनस को लेकर बाहर यानी एक Cl, उसके बाद यहां पर H पे प्लस है, एक Cl को लेकर बाहर P। अब इससे कितनी Cl बाहर होगी 2, तो ये वाला ऑक्सीजन आके जुड़ जाएगा और कितनी Cl बचेंगी 3। ये बनेगा हमारा मैथिल क्लोराइड। अब इसकी अभिक्रिया बेटा करा देंगे KCN के साथ, तो K पे प्लस, Cn पे माइनस, CH3 पे प्लस और Cl पे माइनस, K प्लस Cl को लेकर बाहर और उसके बाद ये Cn इससे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो CH3, C और N के बीच में बेटा कितने आबंध होते हैं 3, ठीक है। ये बनेगा मैथिल साइनाइड, ठीक। अब इसका क्या करा देंगे अपचयन, उत्प्रेरक LiAl H4, 2 आबंध तोड़ दो, 2 नाइट्रोजन के पास H और 2 ही कार्बन के पास H, तो बन जाएगा CH3, C के पास 2H, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में एक आबंध रह गया और N के पास 2H, और ये बनेगा 1 डिग्री एथिल एमीन। और इसकी अभिक्रिया करा दो भाई HNO2 के साथ, ठीक है। तो अब क्या होगा देखो, N और N, नाइट्रोजन के 2 अणु नीचे लिख दे रहा हूं, नाइट्रोजन के भाई कितने अणु हैं 2 प्लस, एक H यहां से, एक H यहां से, O को लेकर बाहर, H2O बाहर हो जाएगा, तो A को यहां एक H बचेगी तो इससे जोड़ देंगे, तो CH3 CH2OH, और ये हमारा बनेगा एथिल एल्कोहल, ठीक। यहां तक का भाई स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आगे करा रहा हूं, स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद अगला बेटा है एथिल एल्कोहल से डाई एथिल ईथर। देखो एथिल एल्कोहल का फॉर्मूला C2H5OH, इसको क्या करेंगे सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्या कर देंगे 110 डिग्री C पर गर्म कर दो, तो हमारा डाई एथिल ईथर बनेगा। कैसे, देखो O के पास भाई, देखो यहां पर जल को बाहर करना है, ये क्या है निर्जली कारक है, जल के अणु को बाहर करेगा। जल को बाहर करने के लिए 2 OH चाहिए, तभी तो बेटा यहां से H और यहां से OH को लेकर बाहर करेंगे, लेकिन ये OH जुड़ा किससे है C2H5 से। तो देखो यहां क्या बनेगा C2H5O और इसका आबंध बन जाएगा C2H5 प्लस HHO, H2O बाहर, और ये क्या बन जाएगा डाई एथिल ईथर, ठीक। उसके बाद बेटा 5वां क्या पूछा है, पूछा है एथिल एल्कोहल से एथिल एसीटेट। देखो एथिल एल्कोहल से एथिल एसीटेट, देखो एथिल एल्कोहल का फॉर्मूला होता है भाई C2H5OH, इसकी अभिक्रिया किससे करा दो एसिटिक अम्ल के साथ CH3COOH, उत्प्रेरक सांद्र H2SO4, अभिक्रिया का नाम है एस्टरीकरण, ठीक है। ये हमारा है एसिटिक अम्ल, ठीक। क्या होगा आबंध तोड़ देंगे भाई, ऑक्सीजन पे माइनस, ऑक्सीजन पे माइनस, कार्बन पे प्लस, यहां आबंध तोड़ेंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच से, तो H पे प्लस और O पे माइनस, तो H प्लस किनको लेकर बाहर हो जाएगा OH को लेकर, जल बाहर हो गया, प्लस CH3 C डबल बॉन्ड में हो, इसके ऊपर चार्ज कैसा प्लस, प्लस के पास कौन जुड़ेगा माइनस, माइनस किन पे O पे, तो O और इससे जुड़ा हुआ C2H5, और ये बनेगा हमारा एथिल एसीटेट, ठीक है। तो रिएक्शंस बेटा यहां पर ये इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए।
इसके बाद बेटा 6 के खाका अथवा निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए पहला है नंबर 1 हुंसडी करण अवक्रिया। ठीक है, अब सुनो क्या किससे होगी भाई। हुंसडी करण अवक्रिया होती है वसा के सिल्वर लबड़ की, वसा का भाई कौन है ये सिल्वर लबड़, इसकी अवक्रिया किससे करा देंगे ब्रोमीन के साथ, किसकी उपस्थिति में कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में गर्म कर देंगे। ठीक है, अब समझो यहां से 1 Kg 1 Br को लेकर बाहर प्लस 1 R 1 Br को लेकर बाहर प्लस बचा कौन CO अर्थात CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और ये हमारा बनेगा एल्किल ब्रोमाइड। अब आपसे बेटा टिप्पणी के लिखवाया है तो कैसे लिखोगे आप लोग, सेल्फ लिखना है। समझो कैसे, वसा के सिल्वर लबड़ को ब्रोमीन के साथ CCl4 की उपस्थिति में गर्म करने पर एल्किल ब्रोमाइड बनती है। क्या लिखोगे, वसा के सिल्वर लबड़ को ब्रोमीन के साथ CCl4 की उपस्थिति में गर्म करने पर एल्किल ब्रोमाइड बनती है। ठीक है, दूसरी रिएक्शन है फ्रैंकलैंड अवक्रिया। फ्रैंकलैंड अवक्रिया किससे होगी, देखो एल्किल हैलाइड की अवक्रिया जब आप जिंक धातु से कराओगे, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। देखो एक Zn पे भाई 2 प्लस होता है अर्थात 2 आबंध बनाएगा, हेलोजन पे माइनस और इस पे प्लस। तो यहां पर एक Zn जब 2 आबंध बनाएगा अर्थात Zn पे जब 2 प्लस है तो हेलोजन भी इसको कितना चाहिए 2 ZnX2। अब R प्लस वाला प्लस के साथ रिएक्शन करेगा नहीं तो खुद का क्या बना लेगा आबंध। अब 2 हेलोजन करने के लिए भैया 2 से मल्टीप्लाई और R ने खुद के साथ आबंध बना लिया और ये क्या बना हमारा एल्केन। कैसे लिखोगे सुनो, लिखना है एल्किल हैलाइड को, एल्किल हैलाइड की शुष्क ईथर की उपस्थिति में जिंक धातु के साथ क्रिया कराने पर एल्केन प्राप्त होती है। कैसे लिखोगे, लिखना है एल्किल हैलाइड की जिंक धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराने पर एल्केन प्राप्त होती है। यह आप लोगों को लिखना है। तीसरा है भाई विहाइड्रो हैलोजनीकरण। विहाइड्रो हैलोजनीकरण या इसी को बोलते हैं बीटा ब्लोपन अवक्रिया। विहाइड्रो हैलोजनीकरण या इसी को क्या बोलते हैं, बीटा ब्लोपन अवक्रिया। देखो किससे होती है, जब बेटा हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शंस, एल्किल हैलाइड की अवक्रिया एल्किल हैलाइड की अवक्रिया किससे कराएंगे, अल्कोहलिक KOH के साथ और गर्म कर देंगे। जब एल्किल हैलाइड को अल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हैं तो क्या होगा, यहां पर यह हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा वो अल्फा कार्बन और ये अल्फा से जुड़ने वाला कार्बन कौन होगा, बीटा कार्बन। तो आपको करना क्या है, अल्फा कार्बन से तो बेटा आपको हैलोजन को बाहर करना है, अल्फा कार्बन से किसको बाहर करना है, हैलोजन, और बीटा कार्बन से बेटा किसको, हाइड्रोजन का, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का निराकरण करना है। क्या करना है, हाइड्रोजन का निराकरण। तो अल्फा से हैलोजन, बीटा से हाइड्रोजन का निराकरण हो जाएगा तो अल्फा और बीटा के बीच में आ जाएंगे द्वयाबंध और बना देंगे एल्कीन। ठीक है, तो ये हैलोजन किसके साथ बाहर होगा, आप बोलो सर के साथ बाहर कर दीजिए। ठीक है, तो अल्फा से हैलोजन के साथ बाहर, बीटा से हाइड्रोजन इस OH के साथ बाहर, तो होगा क्या, RCH2 था, एक आबंध, एक H निकल गई, इसके बीच में 2 आबंध आ जाएंगे, यहां रह गया बेटा CH2 और ये हमारा कौन बनेगा, एल्कीन। इसके बारे में कैसे लिखोगे, लिखोगे एल्किल हैलाइड को अल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करने पर एल्कीन प्राप्त होती है। इसमें अल्फा
कार्बन से हैलोजन तथा बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का निराकरण होता है। ठीक है, टिप्पणी बेटा किसके कैसे लिखना होता है भाई, तो किसकी अभिक्रिया किसके साथ करा रहे हो, किसकी उपस्थिति में और क्या बन रहा है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग बेटा लिख लोगे, नोट करिए भाई, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद बेटा आते हैं प्रश्न नंबर 7 के का की ओर। बोल रहा है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखो अभिक्रिया में आपने किसकी अभिक्रिया किसके साथ करा रहे हो, किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में और क्या बनता है, बस यही लिखना होता है आपको। ठीक है, चलिए पहले बेटा नंबर 1 7 का पहली है बेटा टिसेनको अभिक्रिया। यह क्या है बेटा, कैनिजारो अभिक्रिया का बृहद रूप है। ठीक है, और इसमें क्या होगा, सभी एल्डिहाइड एल्यूमिनियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में क्या करेंगे, अभिक्रिया करेंगे। और क्या करते हैं ये बेटा, किसका निर्माण करेंगे, ये निर्माण करते हैं एस्टर का। किसका निर्माण करते हैं, एस्टर का। समझो कैसे, यहां पर बेटा सभी एल्डिहाइड सी डबल बॉन्ड में और सिंगल बॉन्ड में। हम बेटा इसके कितने अण ले रहे हैं, 2 अण। ये हमारे कौन हो गए, एल्डिहाइड। ठीक है, किसकी उपस्थिति में, एल्यूमिनियम एथॉक्साइड C2H5O का होल थ्राइस Al, एल्यूमिनियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में क्रिया करेंगे। इसमें बेटा एक अणु का क्या करा रहे हैं, एक अणु का कराएंगे अपचयन और दूसरे अणु का क्या करा देंगे भाई, ऑक्सीकरण। एक अणु का अपचयन और एक अणु का क्या कराएंगे, ऑक्सीकरण। चलिए भाई इस वाले अणु का अपचयन करा रहे हैं, इसका जब अपचयन कराएंगे तो आप एक कार्बन तोड़ दोगे, एक H इसके पास और एक H इसके पास, तो ये क्या बन गया, ये बन गया R। C के पास पहले एक H थी, अपचयन करा रहे हैं तो अपचयन कराने पर एक H इसके पास और हो गई CH2, लेकिन सिंगल बॉन्ड में रहा O के पास एक H और ये हमारा बना एल्कोहल। कौन बना भाई, हमारा एल्कोहल प्लस दूसरे अणु का ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना और अपचयन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना। तो भाई इसका हम क्या करा रहे हैं, ऑक्सीकरण, तो हम इस पे ऑक्सीजन को जोड़ेंगे, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीजन को बेटा जब कार्बन पे लाके जोड़ोगे, लेकिन अब दूसरा आबंध बेटा ऑक्सीजन के साथ बनाएगा हाइड्रोजन और ये हमारा बनेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं भाई, एस्टर का। किसका निर्माण करेंगे, एस्टर का। देखिए आबंध तोड़ेंगे, यहां से O पे माइनस, कार्बन पे प्लस, यहां से आबंध तोड़ देंगे H पे प्लस और O पे माइनस। ठीक है, तो यहां से H OH को लेकर बाहर और बनेगा R, C डबल बॉन्ड में O, कार्बन के ऊपर प्लस, प्लस के पास जुड़ेगा माइनस यानी O, इससे जुड़ा है CH2 और इससे R, और ये हमारा कौन बनेगा, एस्टर। ठीक, तो क्या लिखोगे, लिखोगे यह कैनिजारो अभिक्रिया का, सुन लो फिर, यह कैनिजारो अभिक्रिया का बृहद रूप है। इसमें सभी एल्डिहाइड एल्यूमिनियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में क्या करते हैं, अभिक्रिया करके किसका निर्माण करते भाई, एस्टर बनाते। कौन बनाते भाई, एस्टर। ठीक है, चलिए सेकंड रिएक्शंस। सेकंड रिएक्शंस है कैनिजारो अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया क्या होती है, ये बेटा एल्डिहाइड की, ये किसकी होगी, एल्डिहाइड की कराएंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होगा। ठीक है, सांद्र NaOH की उपस्थिति में क्रिया करेंगे जिसमें एक अणु का ऑक्सीकरण होता है, दूसरे अणु का अपचयन। जिस अणु का ऑक्सीकरण कराओगे वह बनाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण और जिस अणु का आप बेटा अपचयन करोगे वह बनाएगा एल्कोहल। ये रिएक्शंस बेटा पिछले सेटों में हम करा चुके हैं। ठीक है, देखो कैसे, चलिए HC डबल बॉन्ड में हो, सिंगल बॉन्ड में H, ये हमने एल्डिहाइड का प्रथम सदस्य ले लिया, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। इसके 2 अणु लिए, सांद्र NaOH की उपस्थिति में क्रिया करेंगे। देखो इसमें एक अणु का क्या कराएंगे, एक अणु का कराते भाई अपचयन,
अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। भैया एक कार्बन तोड़ दो, एक एच ऑक्सीजन के पास, एक एच कार्बन के पास, तो कार्बन के पास 3 एच हो गई, तो CH3 और इससे सिंगल बॉन्ड में जुड़ा है O के पास एक एच, और ये हमारा बनेगा मेथेनॉल। तो जिस अणु का बेटा आपने अपचयन कराया वह क्या बन गया, वह एल्कोहल देगा। ठीक है, अब दूसरे अणु का क्या कराओगे आप, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण का मतलब है ऑक्सीजन का जुड़ना। अब आप इस पे ऑक्सीजन कब जोड़ पाओगे, जब यहां से बेटा हाइड्रोजन बाहर करो, हाइड्रोजन किसके साथ बाहर होगा, OH के साथ। ठीक है, अब हाइड्रोजन बाहर कर दोगे तो आप लाके इस पे किसे जोड़ दोगे, ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन को लाके जोड़ दिया। पर ऑक्सीजन कार्बन के साथ एक आबंध बना रहा है, तो दूसरा आबंध किनके साथ बनाएगा, Na के साथ। ठीक है, और ये बनेगा सोडियम फॉर्मेट। ठीक है, तो ये बेटा ये अभिक्रिया कौन सी होगी, कैनिजारो अभिक्रिया। ठीक है, आपको पिछले सेटों में ये करा दी है, रिवीजन के तौर पे हम फिर से समझा दिया आपको। ठीक है, और एक चीज और बता रहा हूं आपको, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बेटा हम सभी नेमिंग रिएक्शंस की लिंक लगा देंगे, तो आप लोग बेटा उसको क्लास को देख लेना। 1 शॉट के अंदर जितनी भी नेमिंग रिएक्शंस है वो बेटा सब की सब फाइनल कर दिए हैं, तो उस क्लास को आप लोग जरूर देख लेना। ठीक है, चलिए तीसरी रिएक्शंस, तीसरी रिएक्शंस है क्लीमेंस अपचयन। क्लीमेंस अपचयन क्या है, देखो कार्बोनिल यौगिकों का हम क्या कराएंगे, अपचयन। यहां पर बेटा हम रख दिया CH3, यहां पर रख दिया CH3, और ये हमारा कौन मान लिया, ये हमारा हो गया एसीटोन। ठीक है, इसका अपचयन कराएंगे किसकी उपस्थिति में, लाल फास्फोरस HI की उपस्थिति में, जिंक मरकरी सांद्र HCl। जिंक मरकरी यानी अमलगामिक जिंक व सांद्र HCl की उपस्थिति में कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन क्या कहलाता है, क्लीमेंस अपचयन। एक आबंध तोड़ देंगे आप, इसके दोनों आबंध तोड़ दीजिए। अब ऑक्सीजन के 2 आबंध टूटे, कार्बन के भी, तो 2H ऑक्सीजन के पास और 2H कार्बन के पास, टोटल H कितनी चाहिए, 4। तो होगा क्या, CH3, C के पास 2H, और इससे जुड़ा है ये वाला CH3 प्लस 2H ऑक्सीजन को लेकर बाहर, H2O। ठीक है, और ये कार्बन बेटा कितने हो गए, 3 पे आएगा प्रोपेन। ठीक, ये आप लोग बेटा टिप्पणी कर लेना, आप लोग खुद लिख लेना, रिएक्शंस करा दिए, नोट करो बेटा, इसकी शॉट लीजिए। इसके बाद बेटा 7 के का अथवा प्रश्न, 7 के का अथवा प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरण को पूर्ण कीजिए। ये आपके बेटा समीकरण दे रखे, इनको क्या करना है, पूर्ण करना है। चलिए देखो, सबसे पहले C6H5NH2, ये हमारा होता है एनिलीन। कौन होता है, एनिलीन। क्लोरोफॉर्म प्लस एल्कोहलिक QH के साथ इसे क्या कर देंगे, गर्म, और ये हमारी अभिक्रिया कौन सी है, ये हमारी कार्बिल एमीन अभिक्रिया है। ठीक है, देखो यहां Cl 3 है, तो आप K को भी 3 कर लो, K को बढ़ाओगे तो कौन बढ़ जाएगा, OH। तो यहां से 3K आप किसको लेकर बाहर कर दोगे भाई, पहले 3Cl को लेकर बाहर, तो 3KCl बाहर करना है, प्लस अब 3 ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन कितने चाहिए, 6। तो देखो 1 2 3, चौथा और 2 ये रहे 6, अर्थात 3H2O बाहर हो जाएंगे। तो फिर बचेगा कौन, बचेगा C6H5N, और N से कौन जुड़ जाएगा आके, C, और ये बेटा बनेगा हमारा फेनिल आइसोसाइनाइड। ठीक है, चलिए दूसरा एनिलीन की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ, पर ये बेटा किसमें, जल में, और जल ये हमारा कैसा है भाई, ध्रुवीय विलायक है, और ध्रुवीय विलायक है, तो एक ही बार में बेटा धनात्मक समूह Br से मिलने वाला धनात्मक समूह, Br2 से मिलने वाला धनात्मक समूह एक ही बार में ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे जोड़ना है। तो Br2 को जब तोड़ोगे तो टूटेगा Br प्लस Br, एक Br पे प्लस और एक Br पे माइनस, धनात्मक वाले को ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे एक ही बार में जोड़ दीजिए, ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे एक ही बार जोड़ देंगे, NH2 Br ऑर्थो पे, Br पैरा पे, Br ऑर्थो पे। अब जब बताओ कितनी धनात्मक समूह जोड़े आपने, 3 से मल्टीप्लाई, अब बची हुई 3 Br इन 3H के साथ 3H Br, ये बन जाएगा 2, 4, 6 ट्राई
ब्रोमो एनिलीन, ब्रोमो एनिलीन। ठीक है, चलिए ये बेटा एनिलीन की अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराएंगे। किसकी उपस्थिति में बेटा? प्रीडीन की उपस्थिति ले रहे हैं। ठीक है, तो होगा क्या, आप आवन तोड़ देंगे एक, यहां से एक हाइड्रोजन, देखो कार्बन पे प्लस और इस पे माइनस, NH2 को लिख सकते हो इनटू में H, आवन तोड़ दो, H पे प्लस और इस पे माइनस, तो प्लस वाला जाएगा बेटा माइनस के साथ, तो CH3 C डबल बॉन्ड में हो, सिंगल बॉन्ड में O पे माइनस, माइनस के पास प्लस भेज दो, तो CH3 C डबल बॉन्ड में हो, सिंगल बॉन्ड में O पे माइनस है, माइनस के पास प्लस भेज दो यानी H, ये हमारा एसिटिक अम्ल बनेगा। प्लस अब देखो ये प्लस वाला बेटा जोड़ दो इसके साथ, तो ये हो जाएगा C6H5NH और इससे जुड़ेगा C डबल बॉन्ड में O CH3 और ये हमारा बनेगा एसिटेनिलाइड, एसिटेनिलाइड। ठीक है, उसके बाद अगला एनिलीन की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 के साथ कराएंगे। तो ये देखो यहां से H2SO4 को लिख लो इनटू में HSO4। ठीक है, तो यहां से H पे प्लस और HSO4 पे माइनस, तो यहां से बेटा ये जाके इससे जुड़ जाएगा, तो NH2 के पास जब ये हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो ये एनिलीनियम बन जाएगा। एनिलीन से क्या बन जाएगा? एनिलीनियम, एनिलीन। तो यहां हो जाएगा C6H5NH2 था एक H इसके ऊपर प्लस और यहां पर HSO4 इसके ऊपर माइनस, तो ये बनेगा एनिलीनियम, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, ऐसे यहां पर बेटा ऐसे लिख लो इनटू में H करके, H पे प्लस इस पे माइनस, Cl पे माइनस और जा पे प्लस, तो H प्लस Cl को लेकर बाहर और ये वाला बेटा प्लस वाला इससे जोड़ दीजिए, तो C6H5NH और इससे जुड़ जाएगा जाके COCH3, ये बन जाएगा एसिटेनिलाइड। ठीक है, नोट करिए भाई रिएक्शंस को, स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद भाई 7 का ख प्रश्न, 7 का ख प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूर्ण कीजिए। नंबर 1 पहला है CH3COCH3, भैया इसको क्या करेंगे? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में इसे क्या करेंगे? गर्म। देखिए ये हमारा एसीटोन है और एसीटोन से क्या बनेगा? मेसिटिलीन। आप बेटा यहां किससे मल्टीप्लाई कर दो? 3 से, तो यहां ऑक्सीजन कितने हो गए? 3 ऑक्सीजन को कितनी H चाहिए? 6H, तो यहां से बेटा 3H2 तो पहले करेंगे बाहर, प्लस कार्बन कितने? 1 2 3 मल्टीप्लाई 3 से कर रहे 9 हो गए, तो 1 2 3 4 5 और 1 6, ऊपर बेटा एक CH3 यहां जोड़ दिया, उसके बाद एक CH3 यहां जोड़ दिया और एक CH3 बेटा यहां जोड़ दिया। अब बचे हुए कार्बन पे बेटा किसको जोड़ देंगे? हाइड्रोजन को। ठीक है, अब बैलेंस को पूर्ण करेंगे, तो इस कार्बन के बेटा 1 2 3 चौथा आवन, इसके 4 आवन दोगे, इसके 3 है, चौथा यहां लगा दीजिए, इसके भी 4 आवन, इसके 3 है, चौथा यहां पर, और ये हमारा कौन बनेगा? मेसिटिलीन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे बेटा पूछा गया एसीटोन से मेसिटिलीन। ठीक, उसके बाद सेकंड है CH3C डबल बॉन्ड में O CH3, इसकी अभिक्रिया करा रहे I2 प्लस NaOH के साथ। देखो ये आइडोफॉर्म अभिक्रिया है, आप यहां से आबंध को तोड़ दीजिए, कार्बन बेटा यहां पर इससे अलग कर दिया। अब होगा क्या? जब आबंध तोड़ा तो इस कार्बन का एक आवन टूटा हुआ है, 2 और इसके तोड़ दो। ठीक, तो यहां से इस कार्बन ने टोटल आवन 1 2 3 तोड़ दिए और 3 आवन तोड़े तो इसके पास 3 आई को भेज दीजिए और ये हमारा कौन बनेगा? आइडोफॉर्म। कौन बनेगा भाई? आइडोफॉर्म। अब 3 आई है तो यहां 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, अब आई कितने हो गए? 3 दूनी 6 पर आपने बाहर कितने किए? 3, तो बचे हुए 3 आई किसके साथ बाहर होंगे? 3 Na के साथ, 3 NaI प्लस, अब Na को बढ़ाओगे तो भाई कौन बढ़ेगा? OH। कौन बढ़ेगा? OH। तो देखो यहां से 2H ये वाली, एक O, दूसरा H OH, पर ये OH बचा तो एक और यहां से बेटा OH बढ़ा लेंगे, तो यहां H OH, तो OH को बढ़ाओगे तो कौन बढ़ेगा? Na। तो यहां से देखो
एक H2O, दूसरा H2O और दो O, एक O को लेकर बाहर, कितने H2O बाहर, 3 H2O बाहर, प्लस अब बचा कौन, बचा यहां पर CH3, C डबल बॉन्ड में O। अब ऑक्सीजन हमारे पास 4 थे, 3 बाहर किए, एक ऑक्सीजन बचा, पर ऑक्सीजन बेटा कितने आबंध बनाता है, 2, तो दूसरा आबंध बेटा किसके साथ बनाएगा, Na के साथ, किसके साथ बनाएगा, Na के साथ, और ये हमारा बनेगा सोडियम एसीटेट। कौन बनेगा भाई, हमारा सोडियम एसीटेट। ठीक है, तो यहां पर ये हमारा है एसीटोन। ये भी रिएक्शंस आपकी महत्वपूर्ण है। तीसरी रिएक्शंस भाई है वो है एथेनॉल, CH3C डबल बॉन्ड में O, सिंगल बॉन्ड में H। इसके हम बेटा कितने अड़ ले लेंगे, 2 अड़, किसकी उपस्थिति में, तनो NaOH की उपस्थिति में क्रिया करेंगे। अब होगा क्या, इसमें बेटा एक अणु का क्रियात्मक समूह, ये हमारी एल्डोल संघनन है। कौन सी रिएक्शन है, एल्डोल संघनन। इसमें एक अणु का बेटा क्रियात्मक समूह, दूसरे अणु का अल्फा हाइड्रोजन, यहां से CH2 है, एक H को दर्शा लो। ठीक है, आबंध को तोड़ दीजिए, H पे प्लस, इस पे माइनस, ऑक्सीजन पे माइनस, कार्बन पे प्लस, प्लस वाला माइनस के पास, माइनस वाला प्लस के पास, तो होगा क्या, CH3C। अब ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बेटा सिंगल बॉन्ड रह गया, ऑक्सीजन के पास आ जाएगी H, इस कार्बन से जुड़ा हुआ H नीचे जोड़ दो, इसके आगे जुड़ी हुई है बेटा, अब इसके आगे कौन आएगी, CH2, इससे आगे जुड़ा हुआ है C डबल बॉन्ड में, सिंगल बॉन्ड में H। ठीक है, और ये बनेगा 3 हाइड्रोक्सी, कार्बन 1 2 3 4, 4 पे बेटा कौन होगा, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड से N, और CHO समूह इसलिए क्या लगा देंगे, अल, ब्यूटेनल। ठीक है, अब इसको क्या कर दो, गर्म करोगे, तो गर्म करने पर यहां पर क्या होगा, ये क्रियात्मक समूह जिससे जुड़ा है अल्फा कार्बन, इसके पास वाला कौन है, बीटा, तो अल्फा से बेटा यहां पर H और बीटा से OH, जल का क्या कर देंगे, निराकरण, जल का क्या कर देंगे, निराकरण। तो यहां पर बनेगा क्या, जब यहां से आपने H, यहां से बेटा OH वहां निकाला, तो इनके बीच में आ जाएगा 2 आबंध, तो बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर यहां पर रहा CH और C डबल बॉन्ड, वो सिंगल बॉन्ड में H, और ये हमारा क्या बनेगा, ये हमारा बनेगा 4 कार्बन है, ब्यूट, डबल बॉन्ड है कौन से नंबर पे, दूसरे पे, तो 2 इन, और पहले नंबर पे CHO है, तो बन अल। ठीक है, बन अल। ठीक, उसके बाद भाई चौथा देखिए, चौथा क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड को क्या करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में रिएक्शंस कराएंगे। देखो यहां पर हम इसके कितने ले रहे हैं, 6। देखो कैसे, तो यहां पर क्या बनेगा, CH2 एक OH इससे जोड़ देंगे, फिर बेटा CHOH 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 CHOH, और यहां पर बनेगा बेटा CHO। देखो 1 2 3 4 5 और 1 6, हाइड्रोजन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 और 1 6, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा फार्मेस शर्करा अल्फा एल्क्रोस। ठीक है, ये बेटा हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया, ये हमारा हो गया 7 का ख। इसके बाद एक क्वेश्चन हमारा और बचा हुआ, इसी के साथ हमारा सेट नंबर 4 भी क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। चलिए नोट करिए भाई, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद भाई 7 के ख का अथवा प्रश्न निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नंबर 1 कार्बिल एमीन अवक्रिया, दूसरा हाफमैन ब्रोमाइड अवक्रिया, और तीसरी डाइएजोनीकरण। बेटा ये सबकी सब रिएक्शंस करा चुके हैं, आओ एक बार फिर रिवीजन करते हैं। नंबर 1 पहली अवक्रिया बेटा कौन सी है, कार्बिल एमीन अवक्रिया, कार्बिल एमीन अवक्रिया। कार्बिल एमीन अवक्रिया किससे होती है, देखो प्राथमिक एमीन की अवक्रिया जब आप क्लोरोफॉर्म प्लस क्षार के साथ कराएंगे, कौन से, एल्कोहलिक, इसके साथ गर्म कर देंगे। ठीक है, देखो ये हमारा कौन है, प्राथमिक एमीन है। अब क्लोरोफॉर्म प्लस
एल्कोहलिक क्यूएच के साथ क्रिया करा रहे हैं। अब देखो Cl कितनी 3, तो आप K भी कितना ले लो 3, तो यहां से 3K किसको लेकर बाहर हो जाएगा, 3Cl को लेकर बाहर, 3KCl। जब K को बढ़ाओगे तो कौन बढ़ जाएगा भाई, OH। ठीक है, एक OH कितना आबंध बनाता है, आप बोले सर 2 आबंध बनाता है, मतलब इसके साथ 2 हाइड्रोजन जोड़ने हैं, पर ऐसे O है कितने 3, और 3 O है तो H कितनी चाहिए 6 H के लिए 1 2 3 4 और 2 6, प्लस बचा कौन R से जुड़ा N से कौन जुड़ जाए आगे C, और ये हमारा बनेगा एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड। दूसरी रिएक्शंस है भाई हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया, हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया। देखो हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया यह होती है बेटा किसकी, एमाइड की अपक्रिया, ब्रोमीन प्लस क्षार, KOH ले लो, ठीक है, गर्म कर दे। अब देखो क्या बनेगा R, और यहां बेटा NH2, पहले तो सीधा ध्यान रखना R NH2, Br 2 है तो K भी कितने कर लो 2, तो 2K Br को लेकर बाहर, K को बढ़ाओगे तो कौन बढ़ जाएगा O, H भी बढ़ेगा, तो अब देखो 2O इस CO को दे दोगे तो बन जाएगा भाई CO3, और CO3 पे 2 माइनस होते हैं, मतलब इसे 2 प्लस और चाहिए, यानी 2K और चाहिए, तो यहां से 2K CO3 को लेकर बाहर, अब 2 ऑक्सीजन 1 2 3 4 H को लेकर बाहर, अर्थात 2H2O, और ये हमारा कौन बनेगा, प्राथमिक एमीन। तीसरी रिएक्शन है, कौन सी है तीसरी रिएक्शन, डाई एजो करंट, डाई एजो करंट। देखो डाई एजो करंट किससे होगी बेटा, ये होगी एनिलीन की रिएक्शंस, एनिलीन की अपक्रिया किससे करानी है, सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl के साथ, ठीक है। 273 केल्विन से 278 केल्विन तक क्या कर दो, गर्म कर देंगे। देखो होगा क्या, कहानी होगी भाई, क्या बोलो सर, एक Na एक Cl को लेकर बाहर, बिल्कुल ठीक है। अब जब बताओ 2H केवल एक ऑक्सीजन को लेकर बाहर होंगे, पर ऑक्सीजन तो 2 है, तो भैया 2 है, एक H और बढ़ा लीजिए, तो यहां से 2H एक ऑक्सीजन, ये 2H एक ऑक्सीजन, कितने H2 बाहर, 2H2, तो बचा कौन, बेंजीन के ऊपर बेटा कौन है, नाइट्रोजन, और कौन यहां बचा, नाइट्रोजन, इसके ऊपर प्लस, और यहां पर बेटा कौन बचा, एक Cl, जिसके ऊपर चार्ज कैसा होगा, माइनस, और ये बनेगा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये था बेटा सेट नंबर हमारा 4, और ये फिनिश कर दिया बेटा 3 लेक्चर के अंदर। उम्मीद करेंगे अगले वाले सेट को बेटा 1 शॉट बनाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री के 3 सेट बचे हुए हैं, 5 6 और 7, फिर बेटा फिजिक्स के एकदम, ठीक है। बस मेहनत करते रहिए, और आप लोग अपने इस भाई को भी थोड़ा बहुत सपोर्ट करते रहिए, अगर आपकी इच्छा है तो, ठीक है। चलिए मेहनत करो, बस स्क्रीनशॉट लीजिए।